हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 3 चल रहा है, इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. Look at the architecture, said one of the men. Have you seen the fine wood carving? Asked one of the women. We must write to the minister so that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful house. Why? They wondered. Would anybody be interested in the old run-down house? तो वो लोग जब खेल रहे होते हैं तो कुछ लोग एक पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग की तारीफ करते हैं कि कितना अच्छा घर है, कितनी अच्छी इसकी आर्किटेक्चर, कितना अच्छा है, वुड कार्विंग कितनी अच्छी है। वो और कह रहे होते हैं कि हम मिनिस्टर से बात करके इसको बोलेंगे कि प्रिजर्व किया जाए। तो वो सोचते हैं इसमें इतना क्या, बिल्डिंग्स में इतना क्या अच्छा है, इसमें इसको प्रिजर्व करने की क्या ज़रूरत है। तो देखते हैं आगे, स्टोरी पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। Very often old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being let down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. तो हमारी जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनके पास कुछ ना कुछ कहानी होती है बताने के लिए। कैसे कहानी हो सकती है कि किसने बनवाया, कैसा कैसा बनवाया उनको, कैसे लोग रहते होंगे उनमें, उस समय की क्या ज़रूरतें होती होंगी, क्या उनकी प्रायोरिटीज़ होती होंगी और कैसा रहन सहन होता होगा। यही सारी कहानियाँ होती हैं। तो आज से लगभग 150 साल पहले जबकि पंजाब प्रांत में रेलवे लाइंस के लिए ज़मीन की खुदाई चल रही थी, तो इंजीनियर्स को वहाँ पर एक पुरानी साइट मिली जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। उस समय तो इंडिया ही हुआ करता था, बाद में डिवाइड हुआ है। और ब्रिटिशर्स का टाइम था। टू देम इट seemed like a mound that was a rich source of ready-made high quality bricks. तो उन इंजीनियर्स के लिए तो वो क्या था, एक सिर्फ एक मिट्टी, एक टीला था, एक अच्छी क्वालिटी की ईंटों का एक सोर्स था, हाई क्वालिटी की अच्छी बनी हुई उनको ईंटें मिल गई थी वहां पे। So they carried off thousands of bricks from the walls of the old building of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. और उन लोगों ने क्या किया, उनके लिए तो कोई उसका इम्पोर्टेंस थी नहीं, तो उन्होंने वहाँ से जो पुरानी बिल्डिंग है उनको खुदाई में मिली थी, वहाँ से उन्होंने बहुत सारी ब्रिक्स निकाल निकाल के रेलवे लाइंस को बनाने में लगा दी। और ये जो बिल्डिंग्स थी कुछ इनमें से कम्प्लीटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, इस तरह से वो ख़त्म हो गई पूरी बिल्डिंग्स। Then about 8 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent. और करीब उसके 8 साल बाद जो हमारे पुरातत्वविद हैं उनको पता चला इस साइट के बारे में। तो उन आर्कियोलॉजिस्ट को तब उन्होंने जब यहाँ पर खोजबीन की, पूरी खुदाई हुई और चीज़ें निकली, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये हमारे जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे पुराने शहरों में से एक है। इससे पहले हमें और चीज़ें पता थी कि धीरे धीरे डेवलप हुआ है। अब बाद में पता चला कि ये हमारी जो ये अब शहर हैं इनसे पहले भी कभी शहर बस चुके थे। As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings were found were described as Harappan. तो ये जो है ये पहली सिटी हमको मिली थी उस समय, तो इस जगह का नाम हड़प्पा था। तो इससे संबंधित आगे भी फिर और साइट्स की खोज की गई, तो आगे जो भी साइट्स मिली तो उन सब का नाम हमने इसी सिटी के नाम पर, क्योंकि ये सबसे पुरानी सिटी खोजी गई थी, सबसे पहले ये खोजी गई थी, तो इसके नाम पे हमने उस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया। These cities developed about 4700 years ago. और ये सिटीज़ जो हैं ये कब इनका डेवलपमेंट माना जाता है, आज से करीब 4700 साल पहले, यानी कि 2000 हमारे अभी 2020 चल रहा है और 2700 BC पहले मान लिया जाए, तो करीब 2700 BC में हमको ये सिविलाइजेशन का विकास मिलता है। और इस हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। आपने सुना होगा कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन।
तो वही सिविलाइजेशन है ये। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग आर पुल्ड डाउन टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व ओल्ड बिल्डिंग? कई बार आप जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको गिरा दिया जाता है नई बनाने के लिए। आपको क्या लगता है कि पुरानी बिल्डिंग्स को प्रिजर्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आप अपनी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। What was special about these cities? Many of these cities were divided into two or more parts. Usually the part to the west was similar but was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. Generally the part to the east was larger but lower. This is called a lower town. तो ये जो हमारे शहर हमको मिले हैं पुराने समय में बसे हुए, बहुत सारी सिटीज मिली हैं। ये जो सिटीज हैं ज़्यादातर इनमें से 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड हैं। कुछ सिटीज 2 से ज़्यादा पार्ट्स में भी डिवाइड हैं, ज़्यादातर 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं। और जो पार्ट वेस्ट साइड है यानी कि पश्चिम दिशा में है, वो कैसा है, छोटा है लेकिन ऊंचाई पे बना हुआ है। और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये सिटाडेल यानी दुर्ग था। यहाँ पे जो वीआईपी लोग होते होंगे, राजा रानी, उनकी फैमिलीज और जो इम्पोर्टेंट लोग हुआ करते थे वो रहते होंगे। और जो निचला वाला हिस्सा था वो कैसा था, बड़ा था लेकिन नीचाई पे बसा हुआ था और पूर्व दिशा में था। इसको बोला गया है लोअर टाउन। यहाँ पे ऐसा माना जाता है नॉर्मल जो सामान्य लोग होते होंगे वो रहते होंगे। ठीक है। वेरी ऑफन walls of baked brick वर built around each part। और ज्यादातर दोनों जो पार्ट हैं उनके दोनों पार्ट्स के क्या कहते हैं, चारों तरफ पकी हुई ईंटों की दीवार हमें मिलती है। The bricks were so well made that they have lasted for thousands of years. The bricks were laid in an interlocking pattern and that made the walls strong। तो ब्रिक्स जो है वो इतनी मजबूत बनाई गई हैं, इतनी अच्छे तरीके से पकाई गई हैं कि वो हजारों साल तक भी उनका कुछ बिगड़ा नहीं था, क्योंकि उन्होंने यूज ही की थी रेलवे लाइंस बनाने में, उस समय तक भी बहुत अच्छी थी। तो ये जो ब्रिक्स हैं ये इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाई गई थी, नॉर्मल तरीके से नहीं लगाई गई थी कि एक ईंट उसके ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी। उनको इंटरलॉकिंग वाले पैटर्न में लगाया गया है कि जब अगर मानो थोड़ा सा हिस्सा कुछ खराब हो भी जाए तो बाकी सारी दीवार जो है वो बची रहे। तो इतना इंटेलिजेंस के साथ इन्होंने उस समय पर ये बनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं, ये पढ़ लेते हैं। These cities were found in the Punjab and Sindh in Pakistan and in Gujarat, Rajasthan, Haryana and the Punjab in India. Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities. Red pottery painted with designs in black, stone weights, seals, special beads, copper tools and large stones। तो ये जो सिटीज हैं ये पंजाब और सिंध जो पाकिस्तान के प्रांत हैं उनमें पाई गई हैं। और इसके अलावा आगे भी हम बहुत सारी सिटीज मिली हैं ये इंडिया में। उस समय तो ये भी इंडिया का ही पार्ट था। और ये आगे हमें कहाँ में मिलती हैं, मेरठ यूपी में, मेरठ जो है वहाँ तक इनका मिलती हैं ये सिटीज। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, बहुत सारे शहर जो हैं इस सभ्यता के हमको मिलते हैं। और इन सभी शहरों में हमें कैसे पता चलता है कि ये एक ही टाइम के या एक ही सिविलाइजेशन के टाइम के सिटीज हैं, कि इनमें एक जैसी चीजें हमें बहुत सारी मिली हैं। जैसे कि रेड कलर की पॉट्स हैं जो कि पेंट किससे किए गए हैं, ब्लैक कलर के डिजाइन से पेंट किए गए हैं। स्टोन के वेट्स हैं, वेट जो कि आज भी हम वेट्स यूज करते हैं जब कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो वेट्स जो है वो पत्थर के बने हुए। सील्स हैं, स्पेशल बीड्स हैं, कॉपर टूल्स हैं और लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें जो बताती हैं सिमिलैरिटी की ये एक ही सिविलाइजेशन के टाइम के हैं। ठीक है। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists call the Great Bath was built in this area. This was lined with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. तो बहुत सारी जो सिटीज हैं इनमें
क्या कहते हैं, कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स भी मिली हैं, जैसे कि एक मोहनजोदड़ो जो एक सिटी है उसमें एक स्पेशल सिटाडल मिल, जो एक स्पेशल ग्रेट बाथ मिला है जिसको बोलते हैं वृहत स्नानागार। तो ये वृहत स्नानागार जो है ये इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, और एक पानी को रोकने के लिए जो एक टार होता है, हम आज की डेट में यूज करते हैं जो टार सड़क वगैरह बनाने के लिए, उसकी लेयर बिछाई गई है, और दोनों तरफ नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजो, तो ये हो गया हमारा ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। तो और इसको कैसे बनाया गया है, दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। मैंने बताया आपको, देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स वेयर देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड, और दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, और जो बात है इसके दोनों तरफ दोनों तरफ रूम्स बने हुए हैं, जो माना जाता है कि शायद चेंजिंग वगैरह के पर्पज से बनाए गए हैं। वाटर वाटर वॉज प्रोबेबली कम्स फ्रॉम अ वेल, और जो पानी है वो कहाँ से आता था, इसमें एक कुएं से आता था, और उसके फिर एक ड्रेनेज भी बनाई गई है। ये स्पेशल बाथ जो है उसका फोटो है कि इसमें दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, और बाकी चारों तरफ जो है वो चेंजिंग वगैरह के लिए रूम्स बनाए गए हैं। और ये जो है स्पेशल पर्पस पर स्पेशल लोगों के लिए यूज किए जाते थे। ये यहाँ पे जो स्पेशल लोग हुआ करते थे, राजा वगैरह उनकी फैमिली हुआ करती थी, पुरोहित होते होंगे उस समय, तो वो जो है स्पेशल टाइम किसी ओकेजन पे, जैसे कि आज भी हम स्पेशल ओकेजन पे रिवर्स वगैरह में जो गंगा यमुना में नहाते हैं, तो इस तरह से किसी स्पेशल ओकेजन पे ये यूज हुआ करते थे, वहां पे लोग नहाते होंगे इनमें। Other cities such as Kalibangan and Lothal has fire altars where sacrifices may have been performed, and some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborated storehouses। और कई सारी cities जैसे कि कालीबंगा, ये राजस्थान में है, इसमें कुछ की लोकेशन दिख रही है, जैसे कि लोथल है ये गुजरात में है, ये एक पोर्ट सिटी टाइप हुआ करती थी उस समय पे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्ट के भी अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर हमें अग्नि वेदी मिली है, यज्ञ की वेदी, जहाँ पर कि सैक्रिफाइसेस यज्ञ वगैरह परफॉर्म किए जाते होंगे। और कुछ शहर जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल भी, इनमें बहुत अच्छे हमें स्टोर हाउस मिले हैं। इसमें कुछ सिटीज का जो है लोकेशन दिया हुआ है। लोकेशन एक बार देख लेते हैं। ये जो है मोहनजोदड़ो, ये आपकी आज की डेट में पाकिस्तान में है। चन्हूदड़ो ये इंडिया में दिखाई गई है ये वाली साइट। धौलावीरा ये गुजरात में। सुरकोतड़ा, लोथल, ये सारी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। और ये कालीबंगा ये राजस्थान में आता है, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो ये सारी साइट्स मिलती हैं हमको। तो आज यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और नहीं लगा हो तो डिसलाइक करिए, और अगर क्यों डिसलाइक किया है प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।